चलिए बच्चों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने जैसे देखा होगा क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा लॉस कहाँ हो रहा है? लेक्स पे हो रहा है। कौन सी लेक्स पे? ग्लेशियर लेक्स पे। ग्लेशियर लेक होती क्या है? ज्योग्राफी का सर ने आप लोगों को शायद पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझाया होगा ग्लेशियर लेक क्या होती है। अच्छा, ग्लेशियर लेक बनती है, एक पर्टिकुलर उसका प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो लेक्स बनाई जाती हैं। बट इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। जैसे आपने देखा, ये ग्लेशियर का सरफेस है। ये क्या है? ग्लेशियर का सरफेस है। ये पहाड़ों से ऐसी धाराएं निकली, फिर ये ग्लेशियर है, यहाँ से बहते 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 इस जगह पर पहुँचा। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है? इस पर्टिकुलर जगह पर ये पानी भर रही है। ठीक है, यहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं, ग्लेशियर की बर्फ गिर रही है, गाद गिर रही है, सब यहीं पर जमा होती है, क्योंकि इसके आगे एक छोटा सा माउंटेन टाइप का टीला बना हुआ था। तो यहाँ पे भी ऊंचाई थी, यहाँ पे भी ऊंचाई थी। तो क्या होगा? ये नदी का पानी इस जगह तक पहले भरेगा। ठीक, भर के भरने के बाद फिर जब ये ऊपर वाली लेयर होगी, यहाँ से पानी बहते हुए बाकी एरियाज में जाएगा। तो पानी का फ्लो यहाँ से कम दिखेगा। और जब आप बाहर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? नीचे का माउंटेन नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा नदी कितनी लंबी चौड़ी ऊंची है। यहाँ पर नीचे मिट्टी है, नीचे गंदगी है, बट ऊपर ये जो फ्रेश वाटर लगातार बह रहा है, ये कांस्टेंट बह रहा है। तो आपको लगेगा नदी इतनी गहरी है, मतलब ये आपको लगेगा ये पूरी पैरेलल नदी है। पहाड़ आपको नहीं दिख रहा बाहर से, कॉमन चीज है। अब ये पहाड़ आपको बाहर से नहीं दिख रहा, तो फिर आपकी चीजें क्या होंगी? थोड़ी बहुत बदलेंगी, थोड़ी बहुत चेंज होंगी। तो ये जब पहाड़ आपको बाहर से नहीं दिखता तो आप थोड़ी दिक्कतों में आते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं इस चीज को लेके। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये चीजें बेसिकली आप देखते हो, यहाँ पर नदी ऐसे पूरी तरह से बह रही है। भाई आधे घंटे बाद करोगे, ठीक है, ऐसे बह रही है, प्रॉपरली बह रही है। अब ये बहते हुए जब यहाँ तक है, तो अब ये लेक भरी हुई। तो ये कॉमन फिनोमिना, ये नॉर्मल चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और ये पहाड़ जो होता है, ये इतना प्रेशर झेल लेता है। ये जो टीला है, ये इस नदी का प्रेशर झेलने के लिए बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बस अचानक से भूस्खलन आ जाए, जमीन अचानक से ऐसे पहाड़ है और इस पर लड़ जाए, तो ऊपर का टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेट की डिस्टर्बेंस हो जाए, बहुत तेज पानी अचानक से ग्लेशियर से वो निकलने लगे और बहुत ज़्यादा पानी भर जाए, यहाँ से इसकी ब्रेकिंग होनी स्टार्ट हो जाए ग्लेशियर की, और इसमें पानी आने टाइम पे और बढ़ जाए। अब देखिए, यहाँ तक था पहले ग्लेशियर, कहाँ तक? यहाँ तक है अभी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहीं तक है ना। ठीक, बट जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो इसका फ्यूचर में ग्रोथ कितनी हो जाएगी? देखिए, यहां से पहाड़ों के अंदर तक, यहां तक पहुंच गए, अब नई बेडरॉक तक पहुंच गया। अब जाहिर सी बात है कि एक ऐसे छोटा सा पेपर ले लीजिए, पतला सा, वाटरप्रूफ, और चारों तरफ उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, पानी से, मतलब गोंद लगा दीजिए, पानी उससे लीक ना हो, और उसमें पानी भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए एक लेवल तक। फिर उसके आगे और 2 कागज चिपका के और उसे लंबा कर दीजिए, फिर पानी भरिए। एक टाइम ऐसा आएगा जो ये वाली वॉल होगी वो टूट जाएगी, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम में जब प्रेशर पड़ेगा तो ये वॉल टिकी थोड़ी ना रहेगी परमानेंट। इसकी कैपेसिटी है कि इसके बाद ही वॉल टूटेगी, और ये वॉल जब टूटेगी तो क्या होगा? ये जो सालों से भरा पानी है, ये एक साथ शहर के अंदर घुस, इसको बोलते हैं लेक आउटब्रस्ट फ्लैश फ्लड, और ये मिनटों में पूरे शहर को खत्म कर देते हैं। अभी कंडीशन कहां कहां से आती है? पहले आती है क्लाउड आउटब्रस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे बादल कोई बना, घुमड़ घुमड़ कर रहा था, और यहीं पर फट गया अचानक से, और गैलेनो वाटर दिया तो इस पे प्रेशर पड़ा, ये टूट गया। दूसरा, यहां से भूस्खलन हुआ, ऐसे गया, भड़ाक से इसको मारा, टूट गया। भूकंप आया, टेक्टोनिक प्लेट है। हिमालय क्या है? हिमालय आज भी नवीन वलित पर्वत है, ओल्ड रेलिक माउंटेन नहीं है, नवीन है। नवीन वलित पर्वत में क्या प्रॉब्लम आती है? वो अभी भी बढ़ रहा है, इसकी टेक्टोनिक प्लेट ऐसे आपस में अभी भी जुड़ रही है। अब ये जब नीचे को प्रेशर डालिए तो ऊपर को उठता जा रहा है। अभी कब तक उठेगा? जब तक कि ये प्रेशर बंद नहीं हो जाता। जिस दिन ये प्रेशर बंद होगा, ये भी धीरे धीरे क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। जैसे राजस्थान के पहाड़ है, अरावली हो गई, सतपुड़ा हो गई, ये स्टेबल है माउंटेन्स। अरावली तो बहुत स्टेबल है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? अरावली जो स्टेबल है, एक दिन में नहीं हुई, बिलियंस ऑफ ईयर्स। वो भी क्या थी? वलित पर्वत थी, वो भी 2 प्लेटों के टकराने से बनी थी, बट वो 2.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। तो आज वो क्या है? मजबूत। ठीक, बट ये तो मजबूत है नहीं। तो यहाँ पर अगर अर्थक्वेक आएंगे तो भी ये गिर सकता है, इश्यूज हैं। और मजेदार बात है
इंडिया में टोटल कितनी लेक्स हैं? ग्लेशियर लेक के नंबर कितने इंडिया में पता है आपको? हिमालय पर ग्लेशियर लेक के नंबर्स कितने हैं? नहीं पता? चलिए आगे समझते हैं इसमें क्या है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझो। व्हाट कॉज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड? ठीक है, पहला क्या है? आइस डैम फेलियर। आइस डैम फेलियर का मतलब क्या होता है? जो डैम बनाया गया है, जो वॉल साइड में बनी है, वो वीक है। अगर वो वीक होगी तो क्या होगी? मेल्टिंग होगी, इरोजन होगा, या कोई भी प्लेट की एक्टिविटी होगी तो वो फट जाएगा। कौन सा वाला लेक फाड़ रहे हैं? ये वाला, ये टूट सकता है, ये इन्होंने कहा। उसके बाद एविलांचेस और लैंडस्लाइड। अगर सडन मास मूवमेंट होता है लेक के वाटर का तो ओवरफ्लो होने लगेगा, अचानक से कोई पत्थर अंदर गिर जाए। एक बढ़िया सी प्लेट लबालब पानी से भर दो और ऊपर से कटोरी उसमें गिरा दो, क्या होगा? जो पानी अभी स्टेबल था चारों तरफ फैल जाएगा। अब वो एक बहुत बड़ी एरिया में करो जाके, वहां पे एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दो तो क्या होगा? अगल बगल के लोग डूब जाएंगे, नहीं डूब जाएंगे? दैट्स कॉल्ड फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड अभी बहुत अच्छा एग्जांपल रिसेंटली आया था। कहाँ आया था? टेक्सास, अमेरिका। ना कोई वार्निंग हुई, ना कोई सायरन बजा, ना कोई अलार्म बजा। लोग सुबह उठे, गाड़ी लेके टहल रहे थे, अचानक से फ्लैश फ्लड आया, पूरा टेक्सास भाग गया। 200 से ऊपर लोग बह के मर गए। अमेरिका जो हाई अलर्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम लेके चलता है, उसको नहीं पता चला फ्लैश फ्लड कैसे आया, क्योंकि फ्लैश फ्लड अनप्रेडिक्टेड है, इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आज हम बैठे हैं, हमें लग रहा है हमारी सिचुएशन सही है, हमारी लोकेशन सही है, हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं, बट ये श्योरिटी नहीं होती कि सारी चीज़ें हो पाएंगी। कल को अगर फ्लैश फ्लड आपको परेशान करती है तो कभी भी आएगी। फिर रैपिड ग्लेशियर मेल्ट, जो इधर साइड ग्लेशियर बना हुआ है, ये रैपिडली मेल्ट होने लगे तो भी पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और किसी भी चीज़ के पानी को वॉल्यूम को होल्ड करने की कैपेसिटीज है। इस कमरे को अगर हम पूरा सील पैक कर दें और इसमें पानी भरते जाएं तो एक डैम की भी कैपेसिटी है कि डैम को बहुत आगे कंक्रीट राउंडल बनाया जाता है, बट जब वो ओवरफ्लो होता है क्यों तोड़ना पड़ता है? गेट क्यों खोले जाते हैं? भले ही फ्लड आए, अगर नहीं खोलेंगे तो दीवार टूट जाएगी। अगर दीवार टूटी तो ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी होगी। अगर डैमेज टूट जाए तो सब बर्बाद हो जाएंगे ना। तो ग्लेशियर का पानी अगर पिघलता है तो भी प्रॉब्लम देता है। दूसरा, बादल फट जाए या हैवी रेनफॉल आ जाए। उत्तराखंड में जो लेक फटी थी उसका रीजन क्या था? क्लाउड आउटब्रस्ट। लेक के आसपास बादल फट गया था और लेक की वॉल टूट गई। जब उत्तराखंड में फ्लड आया था तो लोगों को पता है क्या लगा? पहले लगा बादल फटने से हुआ है। शुरुआत में लोगों को नहीं पता था ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट है, सबको लगा बादल फटे। फिर जब देखा कीचड़ वाला पानी, गंदा गंदा पानी आ रहा है, बादल का मट्टी खा गया है, फिर उनको पता चला ये ग्लेशियर आउटब्रस्ट है। क्योंकि ग्लेशियर क्या करते हैं? ये यहाँ पर गाद जमा करते हैं, यहाँ पे गाद जमा है, मिट्टी जमा है। जब ये फटेगा तो पूरी मिट्टी के साथ वो तेजी से फ्लो करेंगे, गंदगी भी ले जाएंगे, तो कीचड़ वाला पानी जाएगा, गंदा गंदा, और उसमें लोग मरेंगे। तो ये नहीं कि उत्तराखंड बारिश में मत जाओ, इसमें ना जाओ, उसमें, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉब्लम ये है बादल कभी भी फट सकते हैं, दीवार कभी भी टूट सकती है, अर्थ का कभी भी आ सकता है, ग्लेशियर कभी भी मेल्ट हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में। तो हमारे मरने की सिचुएशंस कहीं पे भी बन सकती है। इंसान है ना हम लोग, प्रकृति कभी भी हमसे खेला खेल सकती है। एक गोलेम खेला खेले के तो वो तैयार है ना, क्या कर लोगे आप? आइए, इंडिया में कितनी लेक्स हैं बेटा ग्लेशियर की? 7500। ठीक है, इंडियन हिमालयन रीजन में ये लेक्स कहाँ पर हैं? इंडियन हिमालयन रीजन में हैं। और इसमें से कई 4500 मीटर हाई एल्टीट्यूड पे, 4500 मीटर की ऊंचाई पर भी कई सारी लेक्स हैं। हाई रिस्क स्टेट कौन से हैं इसके लिए? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड जे&के। ये स्टेट याद रखना। सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं का है ना। 2 नोटेबल इवेंट हुए हैं। एक ये हुआ था तब हमारी बहन घूमने गई थी प्रीति, उसी जगह पर सिक्किम, और दार्जिलिंग की चाय पी रही थी, फ्लड के बाद भी गई थी, कह रही होता है हाँ तो क्या था। पहला आया था 2013 में केदारनाथ, है ना, टिगड़ बाय द कौन सी चोराबारी लेक। कौन सी लेक थी? चोराबारी लेक से। और 2023 में साउथ लुहुनक लेक थी, ब्रीच हुआ था, जो यहाँ पर क्या था, डिस्ट्रॉय कर दिया था इसने चुंगटैंग डैम। सिक्किम का एक डैम है चुंगटैंग, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था।
अब फ्लैश फ्लड आता है तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है उस स्टेट। ये फ्लड के बाद का वीडियो है, ये देख रहे हैं हालत, ये अभी भी कीचड़ वाला पानी भरा हुआ है। और ये कौन सी लेक से हुआ था? इस लेक से। देखिए पूरी खाली हो गई, यहां तक भरी होती थी, हालत देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रंट वॉल टूट गई। अगर फ्रंट वॉल टूट गई तो पानी निकलेगा झटके से। ये जो आउटब्रस्ट हुआ है पूरी फ्रंट वॉल थी, खत्म। ये गिल्ली पत्थर जो पड़े सब टूट गए वॉल, ये चारों तरफ से पैक थी, ये खत्म हो गई वॉल। तो पानी ऐसे पोर कर गया। ग्लेशियर है, यहाँ से पानी बहते हुए इसमें आता है। ये जो ग्लेशियर है यहाँ से पानी बहते हुए इसके अंदर आता था। आउटब्रस्ट हो गया जब, यहां से पानी फ्लो के इसके अंदर आता है। इस जगह पर एक वॉल और बनी थी और ये टूट गई, तो पानी ऐसे सीधे फ्लो होते हुए शहर के अंदर घुस गया और केदारनाथ को डुबो गया। अच्छा, इसमें भी मजेदार बात थी, यहाँ पे जब ये दीवार टूटी तो यहाँ से एक भीमशिला टूटी और ये भीमशिला पानी में बहते हुए चली गई। ठीक, तो यहाँ जो केदारनाथ मंदिर था, इस मंदिर के जस्ट पीछे, बहुत ट्विस्टिंग चीज समझना, लोगों को लगा मंदिर गया, ठीक, इससे तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे ऐसे रुक गए, पत्थरों के बीच में भीमशिला रुक गए। आज भी है वहां पे, उस लोग का पूछते हैं उसको। तो जो पानी बह रहा था ऐसे 2 धाराओं में बट गया, तो मंदिर छोड़ के सब डूब हो गए, मंदिर बच गया। और ये पानी फिर ऐसे बहा, तो ये मंदिर सेफ हो गया। उसको भीमशिला बोलते हैं आज भी। हम बहुत बड़ी शिला थी वो, जब दीवार टूटी तो एक रॉक रोल होते हुए आ गई और मंदिर से पहले रुक गई। मतलब अगर वो सीरियसली चलती रहती तो मंदिर भी ले जाती, और वो मंदिर से पहले रुक गई और पानी को दोनों साइड बांट दिया। सोचिए, इतना बड़ा फ्लैश फ्लड में एक पत्थर बहते हुए आता है और मंदिर से कुछ मीटर पहले रुक जाता है। अगर इसको मिरेकल नहीं कहोगे तो किसको मिरेकल कहोगे? दूसरा मिरेकल आपको कल पढ़ाऊंगा साइंस टेक का, कि बेबी का फीटस, मदर के गर्भ में फीटस पलता है, वो लीवर में पल रहा है, गर्भाशय छोड़ के लीवर में बच्चा पैदा हो रहा है। तो वो एक साइंटिफिक इवेंट है, वो भी बताऊंगा, उसकी भी डिटेल बताऊंगा। ये कौन सा फिनोमिना होता है, कैसे होता है, इसमें क्या किया जाता है, डॉक्टर क्या करते हैं, क्या लीवर डिस्ट्रॉय होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सिचुएशन बनती कब है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाऊंगा कल। ठीक, इसके बाद ये आपका था सिक्किम वाला फ्लड। देखिए हालत, कीचड़ वाला ही पानी है ना दोनों साइड, और कोई पानी नहीं है बेटा, जो भी पानी है सब कीचड़ वाला है, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक, ये लेक थी यहाँ की जो टूट गई, ये फ्रंट वॉल यहाँ से खत्म हो गया, सारा फ्लैश फ्लड अंदर चला गया। तो लेक्स जो ग्लेशियर की बनती है उनके बनने का कारण ही होता है, ग्लेशियर लेक बनने का तरीका है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये माउंटेन्स, ठीक, इनसे एक पतली सी जलधारा निकल रही है, ठीक है, ये ग्लेशियर की पतली सी जलधारा निकल रही है, ठीक। और इधर साइड एक छोटा सा ऐसे माउंटेन रेंज बना हुआ है और इसके बीच में नहीं बह रही है। तो जब इसके बीच में बह रही है तो इन दोनों के बीच में फंस जाएगी ना ये लेक, तो ये ग्लेशियर से पानी कांस्टेंट इसमें आएगा और यहाँ पर एक लेक बना देगा। बट कल को अगर ये इतनी जगह भी टूट गई तो ये पानी तेजी से शहर के अंदर घुस गई, और अभी भी हम इसके लिए तैयार नहीं। काहे बना दे? 7500 डैम के बाहर हम वॉल बनाएंगे, एक बात बताओ, नेचुरल वॉल तो टिक नहीं रहे। तुम कितनी गहरी बीम खोद दोगे भाई? जब पूरा पूरा पहाड़ गिर जाता है क्या होता है? लैंडस्लाइड्स का मतलब समझते हो क्या होता है? फिर समझो बच्चे, एक आप पहले समझो फोल्ड माउंटेन क्या होता है। फोल्ड माउंटेन ये, और इधर क्या बन रही है? खाई, ऐसे वो उठता जा रहा है, अभी भी उठ रहा है। जब ये उठ रहा है तो क्या होगा, ये जो मिट्टी ऊपर जमी है वो नीचे गिरेगी ना जब ये उठेगा। इस पे तुम अगर बीम भी डालोगे तो इसी पे तो डालोगे, थोड़े दिनों में वो भी टूट के गिर जाएगी। आर्टिफिशियली कोई भी काम यहाँ नहीं किया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
वहां पे डैम नहीं बनाया जा सकता, और 7,500 लेक के आगे आप प्रोटेक्शन लेयर डालोगे। सोच बहुत अच्छी है बट फिजिबल नहीं। अब इंडिया प्रिपेयर्डनेस नेशनल गोल फॉर रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है NGRMP। 150 करोड़ का इनिशिएटिव दिया गया 4 हिमालयन स्टेट को कि आप इसके लिए तैयारी रखें। अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा, ऑटोमेटेड वेदर एंड वेदर स्टेशन इंस्टॉल किए जाएंगे लेकों के पास पास, साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजे जाएंगे, ठीक है, बैथमेट्रिक सर्वेस किए जाएंगे, स्लोप की स्टेबिलिटी चेक की जाएगी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंटिव टोपोग्राफी की जाएगी, ताकि ये देखने जो नेचुरल डैम बने हैं वो कितने मजबूत रह गए, उनकी मिट्टी का परीक्षण किया जाए, बार बार हर चीज की जाए, तब शायद हम फ्लैश फ्लड से बच पाएंगे। साइंटिफिक एक्सपेडिशन किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट, लोकल जो कॉर्पोरेशन है वो बहुत जरूरी है, जो बार बार लेक के पास जाता है वो देखे लेक में क्रैक तो नहीं आ रहे, फ्रंट या साइड की वॉल टूट तो नहीं रही, फ्यूचरिस्टिक कितना है, तो ऐसा कुछ हो तो वो अर्ली वार्निंग देते ताकि लोग वहां से निकल जाए। ITBP इन्वॉल्वमेंट, मैनुअल अलर्ट्स लगाए जाएंगे, ठीक है, और एरियाज का ऑटोमेटेड सिस्टम लगाया जाएगा जो आज वहां पर नहीं है, ताकि हम वहां पर जल्दी से जल्दी उनको वार्न कर सकें। गोल्फ डिवॉस्टेशन कहाँ देता है? नेपाल में देता है, भूटान में देता है, पाकिस्तान में देता है, पेरू में देता है, तिब्बत में देता है। ट्रांस बाउंड्री रिस्क होते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर कंट्रीज के बीच में लगाया जाता है, चाइना नेपाल ने अपने इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा वर्सन कर लिया आज की डेट में, क्योंकि इनके पास ट्रांस बाउंड्री रिस्क बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पानी दूसरों के यहाँ छोड़ते हैं तो इनकी भी तो कंडीशन बिगड़ेगी। इसके बाद UN एंड ICIMOD इनिशिएटिव प्रमोट करेंगे, मॉनिटर करेंगे अर्ली वार्निंग को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे ग्लेशियर रीजन, ठीक। अब ध्यान से समझिए, कभी भी हम जब भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो हमें पहली चीज़ ये समझनी है कि इंडिया की प्रिपेयर्डनेस आज भी जीरो। अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया अभी भी अर्ली प्रेडिक्शन नहीं दे पाती। जैसे हमारा वेदर फोरकास्ट कह रहा था कि अगले 72 घंटे में लखनऊ में तेज आंधी तेज बारिश की संभावना है, और ये 72 घंटे निकल जाते हैं, बारिश हुए नहीं करती। तो वेदर फोरकास्ट की सटीकता खत्म हो गई है, रीजन है नाविक के खत्म होने से। हमारे खुद के सैटेलाइट डिस्ट्रॉयड पड़े, वेदर फोरकास्ट कहां से सही चला जाए? तो समस्याएं हमारे साथ हैं, और किसी भी ग्लेशियर लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और लॉजिकल माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। अगर एक लॉजिकल माइंडसेट लेके यूथ चलेगा, वहाँ की लोकल कम्युनिटी चलेगी, तो शायद हम इसको बचा सकते हैं। अगर लोकल कम्युनिटी इस पे ध्यान नहीं देती तो दिक्कत होगी। आप जब लेक घूमने जाओ तो आप देखो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? अगर आपको लेक फ्लैश फ्लड या लेक आउटब्रस्ट से बचना है तो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करना। अगर ग्लेशियर इतनी रैपिडली मेल्ट करेंगे तो 7,500 के 500 ग्लेशियर पिघलेंगे और पूरी इंडिया को खा जाएंगे। आपको लगता है सुनामी क्या होती है? सुनामी कुछ नहीं होती। अगर आप स्पेस से देखो तो आप कहोगे कुछ नहीं है, ठीक। बस ऐसे ऐसे वेव चल रही है समुद्र की, अचानक से ऐसे चलने लगती है, बस। और क्या होता है सुनामी? आप घर से बाहर निकले, मम्मी लगता है समुद्र आ गया घर के बाहर। और कभी वेव खतरनाक नहीं होती। वेव के अंदर जो आ जाता है वो खतरनाक है। लोगों के घर, लोगों के घर की सरिया, लोगों के घर के चाकू, लोगों के घर के चम्मच, बड़े बड़े जहाजों के टुकड़े, वो आपको मार देते। पानी थोड़ी ना मारता। पानी क्या कर रहा है बेचारा? पानी तो बह रहा है, अब उसके साथ जो जा रहा है उसे भी बहा ले जाए। सुनामी में लोग पानी में डूबने से नहीं मरते, ध्यान रखना। जिनको तैरना था वो तो बच सकते थे भाई, वो सर्फिंग ही करते थे वेव्स के अगेंस्ट, बट वो मरते क्यों है? वो सर्फ कर रहे थे, आगे वॉरशिप आ गया, वो आपके ऊपर गिर गया। कर चुके सर्फ आप। भूकंप किसी को नहीं मारता। अर्थक्वेक नेवर किल्स एनीबॉडी। धरती है, अब जैसे तुमको ठंडी लगती है करते हो, वैसे धरती भी कांप रही है। अब धरती पे जो बिल्डिंग बनाई है उसमें लोग गिर के मर जाते। आप पार्क में खड़े हो जाओ, अर्थक्वेक आ रहा हो, खुला मैदान हो, खेत हो, आराम से खड़े रहो और नाचते रहो, मर जाओ तो बताना अर्थक्वेक ने तुम्हें कहां मार दिया? ज्वालामुखी नेवर किल्स एनीबॉडी, बट उस वॉल्केनिक इरप्शन के पास तुम भांगड़ा करोगे तो मरोगे ना भाई। इंतजार कर रहे हो मैं एक ऐसा सूट लेके जाऊंगा कि लावा मेरे पास तक पहुंचे, और मजाक में सच जल्दी पहुंच गया तो तुम निपट जाओगे, गले मिलोगे हम। ये प्रॉब्लम है हमारे देश में।
हमारी कंट्री में लोग खतरों के खिलाड़ी बनते हैं। उत्तराखंड फ्लैश फ्लड में ह्यूमन चेन्स बना के चल रहे थे हम लोग, ठीक। कई लोग बोल रहे हैं पहाड़ पे मत चढ़ो, कुछ बोल रहे हैं पहाड़ पे चढ़ो। सोचो काबिल कितने हैं। अच्छा 2013 में हम भी इतने काबिल नहीं थे कि हमें पता चढ़ेंगे उतरे। हमने कहा चलो ऊंचाई पे चलते सेफ रहेंगे, भाई नीचे पानी ऊपर थोड़े ना। पर हम ये भूल गए कि बारिश भी हो रही है, क्लाउड आउटबर्स्ट भी है, पहाड़ भी गिर सकते हैं। ऐसे चेन पकड़ के चल रहे थे। हमारे आगे अक्षय था, हमारे पीछे कोई अनजान था। इस हाथ के पास के वाले सारे पहाड़ के अंदर दफन हो गए थे। हम आखिरी थे ह्यूमन चेन पकड़ने वाले, तब ऊपर चढ़े थे। और माइक्रो सेकंड पीछे होते तो हम भी वहीं मिलते। मतलब कोई निकालता भी नहीं हम लोगों को। जो दफन हुए आज तक खोदे नहीं गए। तो आपको क्या लग रहा है एनवायरनमेंट आपके साथ नहीं खेलता? आप सिर्फ पढ़ रहे हो, हमने लाइव देखा है। आपको जो चीज लाइव देखे आओ उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। आप पार्किंग में कार लेने जा रहे हो, भाई साहब पता चला बादल फटा, आप कार लेने जा रहे हो, बैग पर सब उसी में, मोबाइल सब उसी में, पता चला कार ही बह गई, चाबी आपके हाथ में। अब तुम खोल के निकालो क्या कार पता नहीं कहाँ बह गई। अब बिना पैसे के आप घूमोगे। 6 दिन स्ट्रगल किया हम लोगों ने, मजाक लगता है। 200-250 रुपए का 2 रुपए वाला पार्ले जी बेच रहे थे उत्तराखंड के लोग। 2 रुपए वाला पार्ले जी, 200-250 रुपए का एक पैकेट। आश्रय नहीं थे लोगों के पास। टेंट के बाहर बाप लेटा है, बच्ची और बेबी को अंदर कर दिया और हाथ अंदर करा है बच्चे को सिक्योर रखने के लिए। सुबह बाप मर चुका, लगातार बारिश में, ठंड में। बीवी बच्चे सेफ है, बाप मर गया। कैसे प्रोटेक्ट करें बच्चे? लाशों पे पैर रख के लोगों ने चला है। तो फ्लैश फ्लड बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एनवायरनमेंट पे सीरियस नहीं होते तो ये चीज़ें हमारे यहाँ आती रहेंगी, विश्व में ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। एक जंगल में आग लगना, दूसरा ग्लेशियर का मेल्ट होना और लेक का आउटब्रस्ट होना। ये ऐसी सिचुएशन है जो मानव कृत्य है, हमने कृत किया, हमारी कृति है। प्रकृति ने कुछ नहीं बनाया, ये हमने बनाया, अपने कर्मों से बनाया। मरेंगे, ठीक। अब आप जाके पढ़ सकते हैं और हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे रिकॉर्डिंग पर।